हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष चंद्रा इंदू आर्ट एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो विजुअल आर्ट पर इंदू मैम के द्वारा बनाई गई है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई अगली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So guys, please press bell icon and subscribe my channel इंदू आर्ट एकेडमी। बात करेंगे चित्रकार और उनकी उपाधि और उपनाम के बारे में, यानी कि हम देखेंगे किस चित्रकार को कौन सी उपाधि मिली या किस उपनाम से बुलाया जाता है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आज हम लोग उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहां पर ट्रिक बन रही होगी उसमें वहां पर ट्रिक हम देखेंगे और उसके अलावा हम लोग ऐसे ही लर्न करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप पढ़ते ही पढ़ते आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एक दो बार हम रिपीट करेंगे, एक दो बार हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमें चीजें लर्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग चित्रकार और उनकी उपाधि व उपनाम के बारे में पढ़ेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे कि पता चले कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है। तो उस हिसाब से जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाऊं तो मुझे पता चल सके कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस मुझे देने हैं, यानी कि रखने हैं, कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, तो इस तरीके से मुझे पता चल सके। तो इस वजह से आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों को आते होते हैं, आप लोग आंसर नहीं देते हैं। अब इसका क्या रीजन है ये तो आप ही लोगों को पता हो सकता है, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चित्रकार और उनकी उपाधि व उपनाम के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्रकारों का राजकुमार। तो देखिए, चित्रकारों का राजकुमार मैंने आपको बताया था, राजा रवि वर्मा का जो टॉपिक चला था, यानी कि राजा रवि वर्मा हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। तो चित्रकारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1848 में। 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। केरल में कहाँ हुआ था? क्लीमन्नूर में, ठीक है। तो आपको क्या चीज याद रखनी है? चित्रकारों का राजकुमार राजा रवि वर्मा, 1848 में का जन्म, क्लीमन्नूर में। क्लीमन्नूर कहाँ पड़ेगा? केरल में पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का पिकासो। तो देखिए, भारत का पिकासो दो लोगों को कहा जाता है, एक तो यामिनी राय हो जाएंगे और दूसरे MF हुसैन। तो भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? यामिनी राय को भी कहा जाता है और MF हुसैन को भी कहा जाता है। तो यामिनी राय और MF हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। अब हम देखेंगे यामिनी राय का जन्म कब हुआ था? तो 1887 में यामिनी राय का जन्म हुआ था। तो आपको ध्यान क्या रखना, 1887 में यामिनी राय का जन्म हुआ था, बांकुरा में हुआ था। बांकुरा कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, ठीक है। तो यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांकुरा में। कब हुआ था? तो 1887 में। अब MF हुसैन की बात करेंगे तो MF हुसैन का यानी कि मकबूल फिदा हुसैन, तो मकबूल फिदा हुसैन यानी कि MF हुसैन का जन्म हुआ था 1916 में। आपको याद रखना 1916 में कहाँ हुआ था? शोलापुर में, ठीक है। तो 1916 में शोलापुर में MF हुसैन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कैलेंडर आर्टिस्ट। तो कैलेंडर आर्टिस्ट किसे कहा जाता है? तो इसके लिए भी आपको MF हुसैन ही याद रखने हैं। तो भारत का पिकासो, कैलेंडर आर्टिस्ट दोनों क्या हो जाएंगे? MF हुसैन हो जाएंगे। तो MF हुसैन का जन्म हमने देख ही लिया है 1916, और कहाँ पर हुआ था? शोलापुर में। नेक्स्ट है हमारा रचनात्मक चित्रकार। तो रचनात्मक चित्रकार किसे कहते हैं? तो रचनात्मक चित्रकार किसे कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसे कहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर को रचनात्मक चित्रकार कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था जोड़ासांको यानी कि पश्चिम बंगाल। इनका भी पश्चिम बंगाल आपको ध्यान रखना है। तो रचनात्मक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, यानी कि जोड़ासांको में। और कब हुआ था? तो 1861 में, ठीक है, 1861 में, ठीक है, 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही नेशनल एंथम जनगण मन लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ के चाचा थे, ठीक है, यानी कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है उनके चाचा का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रयोगात्मक चित्रकार। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा? रचनात्मक चित्रकार। अब क्या क्वेश्चन आया? प्रयोगात्मक चित्रकार। तो प्रयोगात्मक चित्रकार किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है गगनेंद्रनाथ। गगनेंद्रनाथ कौन थे? अवनींद्रनाथ के बड़े भाई थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी एक फैमिली हो गई, यानी कि अवनींद्रनाथ के चाचा का नाम रविन्द्रनाथ और अवनींद्रनाथ के बड़े भाई का नाम गगनेंद्रनाथ, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। गगनेंद्रनाथ का जन्म कब हुआ था? 1861 में, ठीक है, 1861 में। 1861
सॉरी 67 में, ठीक है। 61 में तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और 67 में गगनेंद्र नाथ का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर से सुनिए, 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और 1867 में गगनेंद्र नाथ का जन्म हुआ था। गगनेंद्र नाथ को प्रयोगात्मक चित्रकार कहते हैं और रचनात्मक चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शताब्दी पुरुष किसे कहते हैं? तो शताब्दी पुरुष किसे कहेंगे? बीसी सान्याल। तो शताब्दी यानी कि शाह से शताब्दी और शाह से सान्याल, हालांकि ये शाह है ये शाह है, दोनों में फर्क है, लेकिन आप इसको लर्न कर सकते हैं। शताब्दी पुरुष सान्याल। शताब्दी कहते किसे, यानी कि 100 ईयर को शताब्दी कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, ठीक है। तो 100 ईयर को क्या बोलते हैं, यानी कि 100 साल, अगर 100 साल मिलके क्या बनता है, एक शताब्दी बनता है, यानी कि 100 ईयर्स मिलके क्या बन जाती है, एक सेंचुरी बन जाती है। तो इस तरीके से शताब्दी पुरुष किसे कहते हैं? बीसी सान्याल को कहते हैं। बीसी सान्याल का जन्म कब हुआ था, ये आपको ध्यान रखना, 1904 में, यानी कि 1904 में बीसी सान्याल का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। असम में कहाँ हुआ था? डिब्रूगढ़ में हुआ था। तो आपको असम ध्यान रखना है, यानी कि असम में बीसी सान्याल का जन्म 1904 में हुआ था। इनको शताब्दी पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इनका एक और लक़ब क्या है? कला सम्राट। कला सम्राट भी किसे कहा जाता है? बीसी सान्याल को ही कहा जाता है। तो कला सम्राट किसे कहा जाता है? बीसी सान्याल को। और शताब्दी पुरुष किसे कहा जाता है? बीसी सान्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? भावों का सम्राट, ठीक है। अभी क्या था? कला सम्राट, अब क्या है? भावों का सम्राट। तो भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? मजूमदार को, ठीक है। भावों का सम्राट किसे कहा जाता है? मजूमदार को, ठीक है। तो भावों का सम्राट मजूमदार को कहा जाता है और वैष्णव चित्रकार भी मजूमदार को कहा जाता है, यानी कि दोनों है, भावों का सम्राट और वैष्णव चित्रकार दोनों ही मजूमदार को कहा जाता है। अब हम देखेंगे मजूमदार, यानी कि जो श्रीनाथ मजूमदार है, इनका जन्म कब हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको, 1891 में, ठीक है। 1891 में मजूमदार का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद में। तो मजूमदार से याद रखना है मुर्शिदाबाद। मजूमदार से क्या याद रखना है आपको? मुर्शिदाबाद, ठीक है। तो मजूमदार, मुर्शिदाबाद, उनको कहते क्या है? भावों का सम्राट और वैष्णव चित्रकार, दोनों ही इनके उपनाम हैं। नेक्स्ट है हमारा रंगों का सम्राट। रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? यानी कि रंग, यानी कि ये जो है, यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। तो रंग से रहमान आप याद रख सकते हैं, यानी रहमान को रंग से याद रख सकते हैं या रंग से रहमान को याद रख सकते हैं। तो रंगों का सम्राट रहमान, ठीक है। रंगों का सम्राट रहमान। तो अब्दुल रहमान चुगताई को रंगों का सम्राट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रंगों का यूज बहुत ज्यादा करते थे, इसी वजह से इनको रंगों का सम्राट कहा जाता है। अब आपको याद रखना है कि अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अब्दुल रहमान चुगताई का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, 1 मिनट। रेखात्मक चित्रकार किसे कहते हैं? तो रेखात्मक चित्रकार किसे कहते हैं, ठीक है। तो के हैबर को रेखात्मक चित्रकार कहते हैं। तो के हैबर को रेखात्मक चित्रकार कहते हैं। के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। तो 1912 में के हैबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में कहाँ हुआ था? कॉन्टिगोरी, ठीक है। तो 1912 में रेखात्मक चित्रकार के हैबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में, कॉन्टिगोरी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय कला का पैगंबर किसे कहते हैं? देखिए, पैगंबर मीन्स होता है पैगाम लाने वाला, मैसेज लाने वाला, ठीक है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? यामिनी राय को, ठीक है। तो भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा जाता है। तो यामिनी राय को कई जो है, एक तो भारत का पिकासो भी कहा जाता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर, भारत का पिकासो और राय साहब भी कहा जाता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि किसे दी थी? तो यामिनी राय को दी थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने राय साहब की उपाधि किसे दी थी? तो यामिनी राय को दी थी। तो भारत का पिकासो, भारतीय कला का पैगंबर और राय साहब, ये क्या हो जाएंगे? यामिनी राय हो जाएंगे, ठीक है। तो यामिनी राय को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो सैयद हैदर रजा को रंगवादी कलाकार कहा जाता है, ठीक है। तो रंगवादी कलाकार किसे कहा जाता है? सैयद हैदर रजा को रंगवादी कलाकार कहा जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था रंगों का सम्राट,
ठीक है, यानी कि रंगों का सम्राट अब्दुल रहमान चुगताई को कहते हैं और रंगवादी कलाकार किसे कहते हैं? सैयद हैदर रजा को कहते हैं। ध्यान रखना है, वो रंगों का सम्राट था, ये रंगवादी कलाकार है। ठीक है, रंगों का सम्राट रहमान और रंगवादी कलाकार एसएच रजा यानी कि सैयद हैदर रजा। तो सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? 1922 को। ठीक है, तो सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? 1922 को सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो एमपी में सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ था। इनको रंगवादी कलाकार कहते हैं। और कब हुआ था? 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मास्टर ऑफ द माउंट किसे कहते हैं? तो मास्टर ऑफ द माउंट किसे कहते हैं? रोरी को। तो आपको ध्यान रखना है मास्टर ऑफ द माउंट। अब इसको लर्न कैसे कर सकते हैं हम लोग? किसी इंसान को अगर माउंट पे चढ़ा दिया जाए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दिया जाए, कोई इंसान हो उसको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दिया, वो खुद ना चढ़ा, उसको किसी ने चढ़ा दिया हो, फिर वो वहां से उतर नहीं पाए, तो क्या करने लगेगा? वो वहां से रोने लगेगा कि कोई मुझे उतारे, कोई मुझे उतारे। तो इस तरीके से माउंट यानी कि मास्टर ऑफ द माउंट जो है किसे कहते हैं? रोरी को। तो आपको ध्यान रखना है किसी इंसान को अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दिया जाए, पहाड़ पे चढ़ा दिया जाए और फिर जब वो उतर ना पाए तो वो क्या करने लगता है? रोने लगता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है रोरिक। तो मास्टर ऑफ द माउंट किसे कहते हैं? रोरिक को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मनीदा। तो मनीदा किसका उपनाम है? तो मनीदा आपको बताना है किसका उपनाम है? तो केजी सुब्रमण्यम का मनीदा उपनाम है। ठीक है, तो केजी सुब्रमण्यम का मनीदा उपनाम है। तो सुब्रमण्यम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1924। ठीक है, तो 1924 यानी कि केजी सुब्रमण्यम का जन्म कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, तो 1924 में केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पालघाट, केरल में हुआ था। तो आपको याद रखना है पालघाट। ठीक है, तो पालघाट में केजी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था 1924 में। नेक्स्ट हमारा है बाबू मोसाय। तो बाबू मोसाय किसको कहा जाता है? तो बाबू मोसाय किसे कहा जाता है? बाबू बसु। आपको याद रखना है बाबू किसे कहा जाता है? बसु, यानी कि नंदलाल बोस या बसु। ठीक है, तो नंदलाल बोस को बाबू मोसाय कहा जाता है। तो नंदलाल बोस को बाबू मोसाय कहा जाता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नंदलाल बोस को बाबू मोसाय कहा जाता है। नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 1882 में। तो नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 1882 में। ठीक है, तो 1882 में यानी कि 1882 में बाबू मोसाय यानी कि नंदलाल बोस का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। ठीक है, तो मुंगेर आपको ध्यान रखना है, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर कहाँ पड़ेगा? बिहार। तो बाबू मोसाय किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को कहा जाता है। 1882 को उनका जन्म हुआ था, मुंगेर में हुआ था। मुंगेर पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें भी याद रखनी है। इनको एक और नाम से बुलाया जाता है शिव सिद्ध कलाकार। ठीक है, शिव सिद्ध कलाकार किसे बुलाया जाता है? शिव सिद्ध कलाकार भी नंदलाल बोस को ही कहा जाता है। ठीक है, तो शिव सिद्ध कलाकार यहाँ पर लिख देते हैं, शिव सिद्ध कलाकार। ठीक है, तो शिव सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को। और बाबू मोसाय भी किसे कहा जाता है? नंदलाल बोस को। कहाँ पैदा हुए थे? मुंगेर में। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। 1882 इनका जन्म हुआ था। 1882 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? किशन उपनाम। तो किशन उपनाम किसका है? तो KH आरा का। ठीक है, तो किशन उपनाम किसका है? KH आरा का। तो आपको इसमें इतना ही याद रखना है, किशन किसे कहा जाता है? आरा को। ठीक है, तो किशन किसे कहा जाता है? आरा को। तो KH आरा को किशन कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है दत्तू भैया। तो ठीक है, तो दत्तू भैया आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो दत्तू भैया देव लालीकर। तो दत्तू भैया किसे कहा जाता है? देव लालीकर को दत्तू भैया के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो दत्तू भैया किसे कहा जाता है? देव लालीकर। नेक्स्ट हमारा शिल्प गुरु या कला गुरु। शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। तो शिल्प गुरु या कला गुरु किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर के ही चाचा का नाम था रविन्द्रनाथ और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? गगनेंद्रनाथ। ठीक है, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? जोड़ासांकू में हुआ था। जोड़ासांकू कहाँ पड़ेगा? पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, इनकी डेट ऑफ बर्थ तो आपको पता ही होगी 1871। ठीक है, तो 1871 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी। यानी कि आपको याद रखना 7 अगस्त 1871 में अवनींद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। यानी कि आपको इसमें डेट भी याद रखनी है 7
अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 7 अगस्त 1871 में जोड़ासांकू में अवनीनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। इनको शिल्प गुरु यानी कि शिल्प गुरु और कला गुरु दोनों ही कहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो शिल्प गुरु और कला गुरु किसे कहते हैं? अवनीनाथ ठाकुर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है किंकर दा। तो किंकर दा, तो किंकर तो ये आपको लर्न ही रहेगा। तो राम किंकर बैज, तो किंकर दा किसे कहा जाता है? राम किंकर बैज। तो किंकर से ये नामी से पता चल रहा है, तो किंकरदा के नाम से किसे बुलाया जाता है? राम किंकर बैज। तो इसमें कोई भी याद करने वाली चीज़ नहीं है। तो बस आपको याद क्या रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था, ठीक है, 1910 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बांकुरा में, ठीक है, तो बांकुरा में इनका भी जन्म हुआ था। बांकुरा कहाँ पड़ेगा? तो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, ठीक है। और बांकुरा में कहाँ हुआ था? तो जुग्गी क्या कहते हैं, जुग्गीवाड़ा करके जो गाँव था, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो फिर से सुनिए, किंकरदा के नाम से किसे बुलाते हैं? राम किंकर बैज को बुलाते हैं। 1910 में इनका जन्म हुआ था, बांकुरा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1910 में बांकुरा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्या है? कलकत्ता के बोहेमियन कलाकार कहे जाते हैं। कलकत्ता के बोहेमियन, तो आपको याद रखना बोहेमियन कलाकार किसे कहते हैं? तो गोपाल घोष को जो है बोहेमियन कलाकार कहते हैं, ठीक है। तो गोपाल घोष को क्या कहते हैं? बोहेमियन कलाकार कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये घोष ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके से, ठीक है, घोष, ठीक है। तो कलकत्ता का बोहेमियन कलाकार किसे कहते हैं? गोपाल घोष को कलकत्ता के बोहेमियन कलाकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों का जादूगर किसे कहते हैं? तो रंगों का जादूगर किसे कहते हैं? निकोलस रोरिक को। तो रंगों का जादूगर यानी कि रंग से 3 क्वेश्चन हो गए। एक तो रंगों का सम्राट हो गया, एक रंगवादी कलाकार हो गया, एक हो गया रंगों का जादूगर। तो इस तरीके से रंग के नाम से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रंगों का सम्राट, रंगवादी कलाकार और रंगों का जादूगर, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। तो रंगों का जादूगर किसे कहते हैं? निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर कहते हैं। तो निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार। तो आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार किसे कहते हैं? तो भूपेन खक्कर को। तो पॉप से पेन याद रखना, पॉप से पेन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेन से क्या लिख दिया? पॉप, ठीक है, पेन से क्या लिख दिया? पॉप लिख दिया। तो आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार किसे कहते हैं? भूपेन खक्कर को कहते हैं। और भूपेन खक्कर का जन्म कब हुआ था? 1934 में, यानी कि 1934 में भूपेन खक्कर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। तो आधुनिक भारतीय पॉप कलाकार भूपेन खक्कर, 1934 में इनका जन्म हुआ था और मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, बंगाल का मंसूर किसे कहा जाता है? तो बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा को कहा जाता है, ठीक है, के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, ठीक है, कटप्पा, ठीक है। तो बंगाल का मंसूर के वेंकटप्पा को बंगाल का मंसूर कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1887 में। कब हुआ था? 1887 में वेंकटप्पा का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मैसूर में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? मैसूर में वेंकटप्पा का जन्म हुआ था। इनको बंगाल का मंसूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, कला रत्न या कलाविद के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो कला रत्न या कलाविद के नाम से किसे बुलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय को कला रत्न या कलाविद के नाम से बुलाया जाता है। कला रत्न या कलाविद के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो राम गोपाल विजयवर्गीय को कला रत्न या कलाविद के नाम से बुलाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो 1905 में, यानी कि 1905 में राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो 1905 में राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो राम गोपाल विजयवर्गीय, राम गोपाल राजस्थान कहते क्या इन्हें? कला रत्न या कलाविद के नाम से इन्हें बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेता चित्रकार। तो नेता को क्या बोलते हैं? लीडर, ठीक है। तो नेता चित्रकार किसे कहते हैं? मौला राम को, ठीक है। तो नेता चित्रकार किसे कहते हैं? मौला राम को। तो मौला राम को ही नेता चित्रकार कहते हैं। तो पूछा जाए नेता चित्रकार के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो मौला राम को नेता चित्रकार के नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्व का राफेल।
पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? विजात। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, ठीक है, और इजी भी क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पूर्व का राफेल किसे कहते हैं? विजात को पूर्व का राफेल कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, तो विजात को पूर्व का राफेल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, भाई साहब की उपाधि किसे दी गई? भाई साहब की उपाधि किसे दी गई है? तो देवकी नंदन शर्मा, ठीक है। तो याद रखना है, देवकी नंदन शर्मा को भाई साहब की उपाधि दी गई है। ये भाई साहब है, ठीक है। तो भाई साहब की उपाधि किसे दी गई है? देवकी नंदन शर्मा को दी गई है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1919 में, यानी कि 1919 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर में, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? अलवर में इनका जन्म हुआ था। तो भाई साहब की उपाधि किसे दी गई है? देवकी नंदन शर्मा को दी गई है। 1919 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? चित्रकार, उनकी उपाधि यानी कि उपनाम वगैरह हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। अगर चीजें आपको समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।